हाँ जी, cheers producer. So coffee is fantastic. Coffee is fantastic. Music. 60. अरे पूरा यार एक मिनट म्यूजिक रोको. अच्छा रुको म्यूजिक. 60. 60. रफेल. नहीं ये नहीं है. अच्छा सॉरी ठीक है. 60. Coffee is fantastic. Tea is fantastic. Fantastic. और कुछ तो भी था. Yes है. आपसे सर बैन लग जाएगा 2 एपिसोड का. और सुनो साजिशी हिंदू और सुबह 7 बजे बैठ के तो साजिशी कर रहे हो लोग. लेजरी राइट पर 2 एपिसोड का बैन. एक हम सुनो नया वो निकालते हैं यार, नया शो निकालते हैं 60. सो गुड आइडिया सर. है ना. आप लोग बताइए उसमें क्या कवर किया जाए 60 में. हारिस रफेल रॉफ. आगा जी म्यूजिक बजाइए. आगा जी म्यूजिक. Cheers. सर ये लोग एक धोखा कर रहे हैं मेरे साथ. मैं चाह रहा हूँ आप एक अपील कर दीजिए. हमारा रणक्षेत्र आया है सर. हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उस शो को बनाने में सर. ये लोग देख नहीं रहे. कौन? अपने व्यूअर लोग सर. तुम मेहनत मुझसे कह रहे हैं अपील करो. तुम लोग मेहनत करो, अच्छा शो बनाओ, लोग देखेंगे. अच्छा शो नहीं बनाओगे लोग नहीं देखेंगे. दोस्तों आप ये जो शो देख रहे हैं इनको सबसे पहले कमेंट्स में जाके इनको जरा भर के. अरे सीरियसली नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनको भर के सुनाओ आप. जहां पे देखो तभी इंप्रूव करेंगे जब आप फीडबैक दोगे. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी देख रहा है शो वो पहले इनको भर के सुनाए कि ठीक है तुम नालायक हो, नाकारा हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम 10 खरी खोटी सुना के उसके बाद इनको फीडबैक देना. फिर ये इंप्रूव करेंगे. भैया मेहनत करनी पड़ती है सर. मेहनत तो करेंगे सर. आपकी बातें सुनते हैं सर लोग. वो अमरीश पुरी की मूवी का कम से कम 100 कमेंट आ रहे थे. कौन सी वो? अरे वो थी कौन सी पिक्चर, कुछ पता लगा? दिव्य शक्ति करके उसमें 100 कमेंट. अच्छा दिव्य शक्ति करके लगे लोग दुआदा. वो तो है भाई. मैं बता रहा हूँ एक पिक्चर है जो मेरी फेवरेट है. जब भी मेरा मन खराब होता है मैं एक पिक्चर देखता हूँ. कभी होता है ना, कभी लगता है कि बिजनेस और थोड़ा सा ठीक हो जाता है यार, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें हैं जो होती हैं, या कोई चैलेंज हो जाता है लाइफ में, ये सब. फिर एक ही पिक्चर है जो काम आती है. दैट इज तिरंगा. गेंडा स्वामी. यार वो पिक्चर पता नहीं क्या किसने बनाई है. मेहुल कुमार की है वो शायद. मेहुल कुमार की. गेंडा स्वामी कहता हम ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर हैं और ब्रिगेडियर रहेंगे. यार कोई प्रमोशन नहीं होगा हमारा, हम हर समय ब्रिगेडियर ही रहेंगे. अच्छा ये एकेडमी से निकला था तब भी ब्रिगेडियर था वो. ये सेकंड लेफ्टिनेंट बना ही नहीं. डायरेक्टली ही वाज कमीशन्ड एज ब्रिगेडियर थे. उसकी एम्बेसडर के नीचे वो कटा हुआ है, वो खट से चला जाता है नीचे. गाड़ी धमाके से उड़ जाती है. और पाइप पता नहीं पाइप में कौन सा उसका माइक्रोचिप लगा है, एनवीडिया वाला पता नहीं कोई तो चिप लगा है. सेमीकंडक्टर उसकी पाइप में. यार मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया. एक साइंटिस्ट था खुराना, डॉक्टर खुराना, जिसको पकड़ के ले जाते हैं ना, वही तो होता खुराना. फ्यूज कंडक्टर. यार मिसाइल, तुम्हारी मिसाइल कैसे उड़ेगी गेंडा स्वामी. फ्यूज कंडक्टर तो हमारे पास. मिसाइल में फ्यूज कंडक्टर होता है. अफगानों ने पाकिस्तानियों की गौरी मिसाइल का फ्यूज कंडक्टर निकाल दिया. अब अफगान कह रहे हैं पाकिस्तानियों को गेंडा स्वामी, तो तुम्हारा मिसाइल का गौरी गजनबी का फ्यूज कंडक्टर हमारे पास है. अरे यार वो इसलिए नहीं फायर हो पा रही क्योंकि वो मिसाइलें लॉयल है. पाकिस्तानी लॉयल हो ना, वो मिसाइलें लॉयल है नाम से लेके, क्योंकि नाम में अफगान जोड़ गया ना थोड़ा सा. खैर इसका तुक नहीं था. खैर बैक टू द स्टोरी सर. एक इशाक डर का वीडियो वायरल हो रहा है. आई थिंक पुराना. इशाक डर का कि ख्वाजा सिफ का? इशाक डर का है. इनकी तो कंपटीशन चलती है आपस में. लगता है कोई कहता है कि नहीं है इस बार मैं भंड मारूंगा. मैं भंड मारूंगा. इशाक डर मुझे सा सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा लगता है कि चलो, मुझे ना इशाक डर थोड़ा सा सीरियस लगता है. कई बार उसकी कई बातें होती हैं ठीक ठाक. मैं ये नहीं कहूँगा सीरियस नहीं है, कब्ज है उसको. अच्छा ऐसे इशाक डर लगता है बिल्कुल के बहुत. कह रहा है कि वो जो चाय पी महंगी पड़. कहा उसने? हाँ. कौन सी चाय? काबुल वाली, फैज हमीद वाली. हाँ.
तो है ही, मैं तो खुद कह रहा हूँ कब से, वो चाय महंगी पड़ी है। ये फालतू में गए, जैसे फातिहा होते हैं ना, फातेह होते हैं कि हम जीत गए, हमारी फतेह हो गई, हम वहाँ पे झंडा, ये फातेह की तरह ये लोग गए थे वहाँ पे और अपनी टीम को लेकर गया था पूरा वहाँ पे। नमाज वमाज भी इसने नमाज वमाज भी पढ़ी है तालिबान के साथ, तालिबानी और नमाज जनाजा पढ़ दिया इनका, नमाज जनाजा पढ़ दिया उल्टा इनका। तो वो क्या कह रहा है कि वो चाय महंगी पड़ चाय महंगी पड़ गई, इसी खुशी में बोल दो यार टी इज फैंटास्टिक एक बार बोल दो कॉफी इज फैंटास्टिक सर। कॉफी इज फैंटास्टिक। सर माइक उस साइड लगा, माइक उस साइड, गोपाल जी का कहना है कि माइक उस साइड लगाइए क्योंकि रगड़ रहा है। ठीक है। हाँ, बिहार में चुनाव भी तो हो रहे हैं। हाँ अच्छा, आप नहीं गए वोट देने के लिए गोपाल जी? जिम्मेदार नागरिक बनिए। क्या कर रहे तुम, नोएडा में वोट देते हो? हाँ, अगली बार राहुल गांधी के उसमें आएगा ये। इसी का पर्चा बनेगा हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन में पता लगा गोपाल की फोटो, ये गोपाल ये है, यहाँ पर था। ये ब्राजीलियन मॉडल है, ये गोपाल है। और ये गया नहीं, इसका नहीं वोट पड़ गया। हाँ, ये गया नहीं, इसका वोट पड़ गया। ब्राजीलियन मॉडल है, इसने 22 बार वोट करा है। गोपाल कहेगा मैं तो गया से हूँ ही नहीं। पर फिर गया कहाँ पे था? अरे गया जाने को गया, गया जगह नहीं। फिर जयराम रमेश यहीं पे तो कृपा रुकी हुई है। फिर उनके सीनियर लीडर हैं जयराम रमेश साहब, वो समझाएंगे कि ऐसे मत बोलिए, लोग आपका मीम बना देंगे। हम देखिए पॉलिटिकल सटायर भी कर गए इस बीच। सर वसीम अकरम, मुझे लगा वॉशिंगटन कहने वाले हो। वसीम अकरम ने कहा है सर कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी बट मुझे ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स पसंद नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि जो आईसीसी है उसको स्टेप इन करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को रोकना चाहिए। कह रहा है यहीं पे बोर्ड्स आते हैं, कोई भी लीग हो उसमें बोर्ड्स को का आना चाहिए और सब देशों के खिलाड़ियों को खेलने का मौका देना चाहिए, आप कहीं से हों। ये नहीं हो सकता। मैं पहली बात तो बताऊं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वसीम अकरम, और कई बार हम उस रिस्पेक्ट का इजहार कर चुके हैं, एक बार नहीं दसियों बार। यहाँ पे मैं वसीम अकरम से डिसएग्री करूंगा। उसका रीज़न ये है कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कौन लेकर आया था? स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स, क्या वसीम अकरम साहब इतना दिल और गुर्दा पैदा करेंगे ये कहने के लिए कि वो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? ये क्यों नहीं कहते कि स्पोर्ट्स में रिलीजन नहीं होना चाहिए? अगर वसीम अकरम साहब ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स में रिलीजन नहीं होना चाहिए, मजहब का कोई रोल नहीं है स्पोर्ट्स में, तो मैं वसीम अकरम साहब के साथ खड़ा हूं और मैं कहूंगा हाँ ठीक है, फिर पाकिस्तानी आए आईपीएल में खेलें। जो पाकिस्तानी खिलाड़ी श्रीलंकन खिलाड़ियों को, गोरे खिलाड़ियों को कन्वर्ट करने की इस्लाम में कोशिश करते हैं, वसीम अकरम साहब बोलें कि गलत करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, ये मोहम्मद रिजवान, जो कि लोग कहते हैं उसकी लीडरशिप ये है कि साहब वो नमाज पढ़वाता है कमरे में, चलो वो तो उसका पर्सनल मैटर है, कमरे में कुछ भी करे वो। ये जो पूरे मैदान के सामने जो नमाज पढ़ते हैं क्रिकेट फील्ड में, यार देखिए बात यह है ना कि जब मजहब की बात आती है तो लोग चुप हो जाते हैं, बाकी कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है यार? पॉलिटिक्स क्या है? स्पोर्ट्स इज नॉट अबव द नेशन। स्पोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्रिकेट भारतवासियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन देश से बड़ा थोड़ा ना है। एंड दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज जियो पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स थोड़ा ना है। तो अगर मैं खुल के कह रहा हूं, अगर वसीम अकरम साहब ये बोलें कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये जो दीन की दावत देते हैं, इंजमाम उल हक टाइप के लोग जो जाते हैं लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या दूसरा वो जो स्पिनर था, क्या नाम है उसका, पगला टाइप का जो एक स्पिनर था इनका पाकिस्तान का, जो एक तो वो था, अब जो भी है उसका नाम छोड़ो, तो ये लोग जो जाते हैं और ये दूसरे लोगों का कन्वर्ट करते हैं, ये रुकें ना करें। तो स्पोर्ट्स में आप सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, स्पोर्ट्स में रिलीजन भी मत लाएं, स्पोर्ट्स में कुछ मत लाएं, कुछ भी मत लाएं। ये लोग अब मान लेंगे सर, फिर अगला मैच हारेंगे तो कह देंगे कि मेजर साहब ने कहा था कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स ही नहीं लाएंगे हम। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स ही नहीं लाएंगे, हम बैट ही नहीं ले जाएंगे ग्राउंड। हाँ, हमेशा हवा में बॉल फेंकेंगे, हवा फेंकेंगे। तो ये यहाँ पे मैं वसीम अकरम साहब से डिसएग्री करता हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। सर बहुत बार बताया अभी, हाँ बहुत बार बताया भी है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि 1980 में जो गेम्स हुए थे मॉस्को में, फिर 84 में लॉस एंजलिस में गेम्स हुए थे, तो सोवियत रूस ने और अमेरिका ने दोनों ने एक एक करके अपने ओलंपिक्स को बॉयकॉट करा था। तो वहाँ पे भी पॉलिटिक्स आई थी, राइट। जब साउथ अफ्रीका में जब अपार्थेड था,
जहाँ पे रंग भेद था, गोरा काला अलग था, वहाँ पे लोगों ने पूरे साउथ अफ्रीका को कितने दशक तक, साउथ अफ्रीका जो थी कैरी पैकर की सीरीज, वो बहुत लंबा एक स्टोरी है। फिर कहाँ से ये शुरू हुआ, प्राइवेट लीग जो हम आज आईपीएल कहते हैं या पाकिस्तानी पीएसएल कहते हैं या और भी लीग्स हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ना। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि साउथ अफ्रीका से शुरू हुई थी, मैं कह रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन ऑफ क्रिकेट, क्योंकि वैसा माहौल बन गया था। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, दुनिया डिसएग्री करती थी, क्योंकि गलत पॉलिसी थी इसलिए डिसएग्री करती थी, लेकिन वो भी स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स में आया ना। फिर आप बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका को भी खिलाओ, जब अपार्थाइड का रंग भेद हो रहा है, गोरे और काले का जो फर्क हो रहा है, आप हम ठीक है, उसका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, आप वो भी करो। फिर कई सारी चीजें इसमें तो यार, वो जगजीत सिंह साहब की गजल है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। नहीं, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बहुत सालों तक बैन रही है, बाकी स्पोर्ट्स में वो लोग नहीं खेल पाए। हाँ, हम तो क्रिकेट की बात करते हैं बिकॉज मिस्टर वसीम अकरम इज अ क्रिकेटर, इसलिए हम वसीम अकरम साहब का जब नाम लेते हैं तो हम क्रिकेट से जोड़ते हैं, जाहिर सी बात, दुनिया क्रिकेट से जोड़ती है उनका नाम। तो ये जो चीज़ है ना कि इसको क्रिकेट स्पेशल है, स्पोर्ट्स ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी को ये गलतफहमी है कि स्पोर्ट्स क्या, इवन कल्चर अब देखिए, छोटी सी बात है, राइट। अब अगर हम पाकिस्तान में कुछ बोल दें कि हमें कुछ करना है, पाकिस्तानी बोलेंगे नहीं, हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता, हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता ये चीज़ करना, ठीक है, छोटी चीज़ है, इंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है, पब्स हैं, बार्स हैं, पाकिस्तान में आप नहीं खोल सकते। घर में सब शराब पी रहे हैं, पाकिस्तान में घर में सब पी रहे हैं शराब, जिसको पीना है, मतलब सब इन द सेंस कि जिसको पीना है वो पी रहा है, ऑब्वियसली वही, हाँ, जिसको पीना है वो पी रहा है, वो कानून से नहीं रुक रहा है। लेकिन आप पब नहीं खोल सकते, वहां पे बार नहीं खोल सकते, आप कोई ऐसी चीज नहीं खोल सकते। वहां पे पाकिस्तान में आधे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आप सिनेमा हॉल नहीं खोल सकते, आधे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि गैर इस्लामी है। अब आप बोलिए उनको सिनेमा हॉल खोलो तो वहां पर पता लगा बम फाड़ देंगे। अब आप बोलेंगे नहीं, रिलीजन को नहीं लाना चाहिए बीच में, तो यार ये सब चीजें फालतू की हैं। ये दीज थिंग्स डोंट होल्ड वाटर। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर वसीम अकरम, दीज थिंग्स डोंट होल्ड वाटर। कि आप पॉलिटिक्स बीच में, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे बंदों को यहाँ पे मारते रहें, हमारे सिविलियंस को मारते रहें, यहाँ पे हमले करवाते रहें, फिर बोलें खेलना है। अब वो दिन लद गए यार, फिर इसके बारे में ना बात करें तो बेहतर है। हाँ, इज्जत बनाए रखने के लिए कई बार जबान पे चुप्पी लगाना जरूरी है। और दूसरी चीज़ है कि उसको बोलिए मोहसिन नकवी को, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को, इसको पहले इसके ऊपर केस करवाइए। पाकिस्तान के ऊपर तो अभी तक इतने क्रिकेट के दीवाने हैं अगर पाकिस्तानी, तो अभी तक 10-15 एफआईआर हो जाने चाहिए तो मोहसिन नकवी के ऊपर के, पकड़ के जेल में डालो चोट्टे को, TCM 4 थप्पड़ मोहसिन नकवी के जेल में डालो। ट्रॉफी चोर है, कहाँ है ट्रॉफी? ट्रॉफी लेके भाग गया, पाकिस्तान में हीरो बन गया भाई वो। ऑब्वियसली पाकिस्तानी खुश हैं, उनको पता है कि जीतने की औकात है नहीं, उनको पता है कि सीपैक प्रीमियम फास्ट बॉलर सीपैक जो है वो कुछ नहीं कर सकता, उनको सब पता है बाबर आजम इज एन अटर फेलियर, ठीक है। मोहम्मद रिजवान क्यों फेमस है दुनिया भर को पता है। तो जब इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है कोई भी गेम जीतने की, 2 टके की इनकी औकात नहीं है, तो क्या करेंगे? ट्रॉफी चोरी कर देंगे। इसको भी कंडेम करो कि तू ट्रॉफी चोर है, वो क्यों नहीं कंडेम कर रहे? खुल के बोलो ट्रॉफी चोर। जो उसने, अगर हमने नहीं ली ट्रॉफी, अगर इंडिया ने बोला कि नहीं ले सकते, हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं या हमारे कुछ मन में भावनाएं हैं, हमारे कुछ इमोशंस हैं, हम वो ट्रॉफी नहीं लेंगे किसी पाकिस्तानी से। मोहसिन नकवी को ग्रेसफुली कर देना चाहिए, ठीक है। जो हमारे होस्ट हैं दुबई शुबई के, जो भी हेड हैं क्रिकेट के, सब आप दीजिए, कहानी खत्म, नहीं लेना कहानी खत्म करो। लाहौरियों में ग्रेस नहीं होता, पाकिस्तानी पंजाबियों में ग्रेस, एक ग्रेस होती है ना, दे डोंट हैव ग्रेस, दे डोंट हैव सोफिस्टिकेशन। अगर वो ये कर देता, उसका कारण है, लेट मी कंप्लीट। क्यों? बिकॉज दे हैव नो कल्चर, they don't have a civilization, they don't have a culture, they don't know what it means to be graceful. अब अग्रेसिव मैं भी बहुत हूं, उल्टा सीधा मैं भी जब सुनाने पे आता हूं तो मैं भी खरी खोटी सुनाता हूं, और आई डोंट होल्ड बैक, ठीक है। लेकिन हमारी एक मर्यादा, हमारी एक बाउंड्री है, कुछ चीजें हम नहीं करेंगे। ये बात नहीं कि क्योंकि वो गैर कानूनी है इसलिए ना, क्योंकि बचपन से हमें घर में सिखाया गया है, ठीक है, खानदानी लोग हैं, नहीं करते ऐसा, संस्कार है हमारे, एक मर्यादा है, हमें पता है कि ये गलत है ये सही है, एक मेंटल बॉर्डर है ना, एक मर्यादा है, एक संस्कार है, वो उसके पार नहीं जाएंगे। लाहौरियों के साथ ये नहीं है, बिकॉज देयर इज नो कल्चर। ये खुद बनाया रहेगा, कढ़ाई खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, थोड़ी सी गंदी सी पंजाबी में शेरो शायरी कर ले, दैट इज इट। दे आर नॉट, उनका कल्चर पुराना नहीं है, राइट। इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट इज थाउजेंड्स ऑफ फ्यू हंड्रेड ईयर्स का है। और वो भी जो लोकल लाहौरी, और वो भी मैं एक बात बताऊं, द कल्चर लार्जली in that part of
the world, which is Lahore and Sialkot. The culture was basically Sikhs and Hindus. वो सिखों की राजधानी थी यार लाहौर. वो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी. इनका तो खुद का राजा नहीं हुआ. इनका पंजाबी मुस्लिम्स का खुद का वहां का राजा नहीं हुआ. इनका कल्चर कहां से होगा? इनका कभी हक ही नहीं बना. किंगडम तो सिखों का था. इनका कौन सा किंगडम था? वो तो सिख फौज थी जिसका किंगडम था. महाराजा रंजीत सिंह का किंगडम था. तो इनका देखो, व्हेन यू कांट एक्सपेक्ट ग्रेस फ्रॉम देम बिकॉज दे आर नॉट अ सिविलाइज्ड पीपल. मतलब इन द व्हेन आई से सिविलाइज्ड, आई डोंट मीन इट इन दैट सेंस. दे डोंट हैव अ सिविलाइजेशन. दे आर वेरी न्यू. तो दे आर लाइक पंजाबी स्पीकिंग डोनाल्ड ट्रम्प टाइप. कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. दे आर लाइक दैट. ठीक है, विदाउट द पावर. वही है सर, जब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे जो घर के या गांव के आसपास के लोग हैं तो ये नहीं कहते कि, वो यही कहते हैं कि जैसे अब हमारे यहाँ, मैं गांव से आता हूँ तो सर ये लोग कहते हैं कि बाबू साहब का नाम बहुत रोशन किया. बाबू साहब मतलब मेरे बाबा, उनके पापा, वो तो वहाँ से जोड़ा जाता है. तो वही होता है ना, जब आपको जोड़ा जाता है तो आपके खानदान से जोड़ा जाता है. ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको इंस्टेंट अब पापा तक ही है तो पापा को जितने लोग जानते हैं उतने ही लोग. फिर जब और ऊपर जाता है तो फिर समझ आता है हम कितने ऐतिहासिक खानदान से आते हैं या कैसे लोग हैं. तो पाकिस्तानी पंजाबियों में कहाँ आएगा सर? मैं एक और बात बताऊं. मैंने पढ़ रहा था, मैं कहीं किसी ने भेजा था मुझे. somebody sent this message to me that कि विरासत सिर्फ ये नहीं होती कि आपके बाप दादा आपके लिए कितनी ज़मीनें छोड़ गए, कितनी हवेलियाँ छोड़ गए, कितनी प्रॉपर्टी छोड़ गए, कितना पैसा छोड़ गए, सोना चांदी हीरे जवाहरात. सिर्फ ये विरासत नहीं होती. विरासत ये भी होती है जब कोई कहता है कि आपके बाप, आपके दादा बहुत अच्छे इंसान थे, कई लोगों की मदद करी उन्होंने, ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग. ये भी बहुत बड़ी एक विरासत है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं. और ये छोटी विरासत नहीं है, ये बहुत बड़ी विरासत है. कि when people say that I knew your father, for example, somebody says that I knew your father and he was a very good human being. Obviously. So you carry that goodwill from generation. जो आप बात कर रहे हो ना, जो आप बात कर रहे हो कि आपके जो ग्रैंडफादर थे उनके नाम से आपको जोड़ते हैं, तो क्या है? आपके ग्रैंडफादर कौन से आपके रिलायंस के 5,000 10 लाख शेयर छोड़ गए? गुडविल छोड़ गए ना. गुडविल ही है, इज्जत है ना. आप गांव खेड़े में जाते हैं, आप 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, कहते हैं उनका पोता है. एग्जैक्टली सर. राइट. ये कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तानियों में. पोते तो किशन लाल के हैं ये. तो किशन लाल जी ने जिनको डिसोन कर दिया. किशन लाल को हिचकी आती है. किशन लाल कहता है कितने लोग याद कर रहे हैं मुझे. ठीक है, इमोशनल बातें हो गई सर. हाँ, और बताओ सर. अब क्रिकेट की बात चल रही है तो मोहम्मद वसीम है सर, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का कोच वुमेन्स टीम का. अच्छा, उसको हटा दिया. उसको सैक कर दिया. उसको सैक कर दिया. ये तो ठीक है सर, मुझे लगा कि ठीक है, उनको अपना लगा कि तुम नहीं परफॉर्म कर रहे हो. लेकिन सैक कब किया, उसकी टाइमिंग पे सर सवाल. बताइए. जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तब सैक किया. तुम बाहर तो पहले ही हो गए थे. हाँ, तो तुमको पहले डिसीजन लेना चाहिए कि तुम वापस आ गए, तुमने अच्छा नहीं खेला, तुम बाहर निकलो. तुम हट नहीं बोला, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, यार आप क्या करें? क्या चलो इसी को निकाल देते हैं, मन को सुकून तो रहेगा. उनका हर रिएक्शन इंडिया को लेकर है. इनकी खुद की, मैं बता रहा हूं ना, सब है किशन लाल के बेटे पाकिस्तान में. तो अब इशू ये होता है कि खुद दिमाग तो है नहीं. अगर इंडिया नहीं जीतता वर्ल्ड कप, अगर इंडिया की टीम नहीं जीतती, वुमेन टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतती, तो उसकी नौकरी सेफ थी. हाँ, आराम से. बेसिकली पाकिस्तानियों के आंख में खून सवार हो गया. बेसिकली नेगेटिव लोग हैं. कैसे इंडिया जीत गया? दे आर नेगेटिव पीपल. और सबसे बढ़िया करेला, क्या नाम उसका, तनवीर अहमद कहता है कि मैं तो कह रहा हूँ उसको बनाओ तुम लोग, प्रीमियम फास्ट बॉलर को वही कोचिंग दे सकते. हाँ, नहीं, उसको चेयरमैन बनाओ पीसीबी का. तनवीर अहमद को मैं बता रहा हूँ, तनवीर अहमद सब सेट कर देगा. और मैं नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है तनवीर अहमद बहुत प्रो इंडिया, पता है. ही इज वेरी प्रो इंडिया. एंटी इंडिया बातें करे वो, पर है दिल से वो प्रो इंडिया. या तो इसको किसी ने पैसे पहुंचाए हैं, मोटे पैसे. इसका बैंक अकाउंट चेक करो. क्यों कह रहा हूं मैं, उसका लॉजिक देता हूं. देखो, सब लोगों ने बोला कि वहां पे रोहित शर्मा भी था.
सचिन तेंदुलकर को भी बुलाया था, ये भी था, वो भी था, 4 लोग और थे वहां पे बैठे हुए। डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच चल रहा है, फाइनल चल रहा है, इंडिया की बेटियां उतरी हैं, शेरनियां उतरी हैं और खदेड़ दिया। ठीक है, तो ये बैठा और लोग आए वहां पे और जमाइमा के नाम का और इसके नाम का और शेफाली के नाम का और हरमनप्रीत के नाम का और दुनिया भर के नाम के वहां पे पोस्टर वोस्टर लेके टी-शर्ट, मतलब एक पूरा हाउसफुल का माहौल। तो जब ये बोल रहा था दूसरा बंदा कि ये भी बैठा था क्राउड में, ये भी बैठा था, तो तनवीर अहमद चुपचाप से कहता, अरे असली इनकी जीत की वजह तो आपने बताई नहीं। कह रहा क्या था? कह रहा जय शाह भी बैठा था वहां पे। कहने का ये मतलब है, सुनो, कहने का ये मतलब है कि क्योंकि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है और जय शाह के पास पैसा बहुत है, इसलिए पैसे का जोर दिखा के किसी तरीके से इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। और ये आदमी हमारे लिए बहुत अच्छा है, तनवीर अहमद। और क्यों अच्छा है हमारे लिए? क्योंकि इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट नाली में गिरी है, गटर में गिरी है, ये तनवीर अहमद जैसी, मैं तनवीर अहमद की वजह से नहीं गिरी, मैं कह रहा हूं तनवीर अहमद जैसी सोच है ना, उसकी वजह से गटर में गिरी है। और ये हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है। हमारे लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि कई लोग पाकिस्तान में तनवीर अहमद को बिलीव करते हैं। हम ये चाहते हैं कि तनवीर अहमद को लाखों करोड़ों लोग सुने और बोलें कि नहीं, तनवीर भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यही होगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप ये साजिश वाली थ्योरी को बिलीव करेंगे, जब आप सोचेंगे आपके खिलाफ साजिश हुई है, फिर आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग ये बोलेगा आप कितनी भी मेहनत कर लो, हिंदुओं ने साजिश तो करनी है। ठीक है, अब जमाइमा क्रिश्चियन है, हरमनप्रीत कौर सिखनी है, ठीक है, और टीम में पूरा मिक्स एंड मैच है, राइट। कोई कहीं का, कोई कहां का, कोई कहां का, कोई दिन में कोई दाल चावल खाता है, कोई सांभर चावल खाता है, कोई रोटी सब्जी खाता है, कोई कुछ खाता है। अरे भाई, जिसकी जो एथनिक डाइट है वो खा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपने ये बोल दिया कि ये कॉन्स्पिरेसी है कि वहां पे जय शाह भी बैठा था, अब पूरे पाकिस्तान में जय शाह बैठा था, जय शाह कोई गेम खेल रहा है, अमित शाह का बेटा है, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है। वो मेहनत नहीं करेंगे ना, फिर मेहनत नहीं करेंगे वो लोग, और मेहनत नहीं करेंगे और गटर में पड़े रहेंगे। और ये हमारे लिए फायदेमंद है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जो साजिश चल रही है ना, साजिश वाली जो चीज है, ये पाकिस्तान में ये क्रिकेट का वो है जैद हामिद। जैसे जैद हामिद है ना कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है और हिंदू कभी भी अटैक कर सकते, ये अच्छी चीज है। जैद हामिद जैसे अगर 1000 और आ जाए पाकिस्तान में, लाल टोपी, 1000 यूट्यूब चैनल, तो आप अपना डिफेंस बजट हटा के आप एजुकेशन में लगा सकते हैं उतना और पैसा, फिर आपको हाँ, फिर आपको। और आप जैद हामिद जैसे और तनवीर अहमद जैसे लोगों को फंड करिए। तनवीर अहमद को बोलिए, देख भाई, तेरा 1 महीने में 1 करोड़ फिक्स है, और इंडियन 1 करोड़ है, नॉट बड़ी घटिया टॉयलेट पेपर पाकिस्तानी करेंसी, नॉट टॉयलेट पेपर पीकेआर, नो INR। 1 करोड़ जो कि 3-3.5 करोड़ पाकिस्तानी, तेरा एक, तू बस अपने चैनल पे बैठ, सारे इंडियन जो यूट्यूब की तेरी रेवेन्यू है वो अलग से आ रही है, हम इंश्योर करेंगे कि तेरा हर वीडियो जो है 1 मिलियन क्रॉस करे, तू उसकी चिंता मत कर, ऊपर से तेरा 1 करोड़ इंडियन है, बस तू साजिश हो गई, जय शाह, अमित शाह, बस ये पूरे दिन यही करता रहे तू, बस पाकिस्तानी क्रिकेट का फातिहा पढ़ दिया जाएगा, लास्ट राइट्स पढ़ दी जाएंगी उसकी, पाकिस्तानी क्रिकेट की। वो ताबूत में दफन होके, फ्रीडम फाइटर को खांसी हो रही है, ये बहुत जरूरी आदमी है, ही इज अ, दे आर जेम फॉर इंडिया। नहीं, ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जैद हामिद और ये सब, क्योंकि ये क्या करते हैं पूरे हमारे लिए खतरनाक कौन है, भारत के लिए कौन सा पाकिस्तानी खतरनाक है? जो भारत के लिए परवेज हुदबोए खतरनाक है, इमरान खान खतरनाक, इमरान खान खतरनाक है हमारे लिए, वो खतरनाक है, वो हसन निसार खतरनाक है हमारे लिए, ये लोग खतरनाक हैं, दीज पीपल आर डेंजरस फॉर, इमरान खान खतरनाक है, वही, ठीक है ना, ये लोग भारत के लिए खतरनाक है। जैद हामिद जैसे, अब ये जैसे आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर भारत के लिए बहुत अच्छा, पाकिस्तानी कहेंगे नहीं बुनियान है, मरसूस, अब छोड़ो यार, ये गरीब घटिया, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, पाकिस्तानीज आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। कितनी बढ़िया बात हुई है पाकिस्तान में, देखो कितनी अच्छी बात हुई है, और पाकिस्तानी को पता ही नहीं क्या बकवास हो रही है। 27th अमेंडमेंट जो पाकिस्तान में चल रही है, वो इतनी खूबसूरत चीज है। मैं शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, वेल डन, वेल डन। इन्होंने क्या करा है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल, ये और काफी टाइम से बातचीत चल रही है, अब जाके हो गए, सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक और बॉडी इन्होंने सेट कर दी, लीगल बॉडी,
अब जो लॉज को जो वो करेगी कि भाई आप इसको एनालाइज करेंगे, आप इसको बताएंगे कि है क्या ये, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं करेगा, वो बॉडी करेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग सारी वो बॉडी करेगी, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं करेगा। हाई कोर्ट के जजेस की तबादला, प्रमोशन, सब कुछ वो बॉडी देखेगी, फंडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि पाकिस्तान का जो यार एक बात बताओ, जिस मुल्क में इंसाफ मर गया, जिस मुल्क में इंसाफ मर गया, उस मुल्क में सब कुछ मर गया। बिकॉज इंसाफ जो है ना, इंसाफ इज द बेडरॉक। भाई उसके बिना नहीं चल सकता कुछ, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहां पे क्या है कि एक तो वो मार देंगे, दूसरी चीज आसिम मुनीर, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। ना आपको शक ना मुझे शक, हमें तो शक नहीं है, किसी को शक नहीं है उस पोजीशन को, पर कागजों में सबसे पावरफुल नहीं है वो रियलिटी में सबसे पावरफुल है। अब उसको कागजों में भी सबसे पावरफुल करने की, फील्ड मार्शल वाला जो मामला है उसको फॉर्मलाइज करेंगे, उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में अब खुद के ऊपर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जिहाद कर दिया, खुद के ऊपर पाकिस्तानियों ने। आप ये समझ लीजिए कि भारत के लिए कितनी अच्छी खबर है ये। उन्होंने अपना इंसाफ का निजाम खुद उस पर आग लगा दी। वो बोले यहूदियों ने साजिश करी है, हिंदुओं ने साजिश करी है, हिंदू बुरा होता है, यहूदी बुरे होते हैं, यू नो, हिंदूज आर इविल, ज्यूज आर इविल, यू कैन कीप ऑन सेइंग दिस, बट द ट्रूथ इज दैट द पाकिस्तानीज हैव डन इट टू। हमने तो नहीं बोला 27th अमेंडमेंट करो, वो खुद कर रहे हैं। यानी कि अपने जो जस्टिस का, जो इंसाफ का निजाम है, उसमें आग लगा दी। अपनी फौज को बाप बना लिया, बाप थी, कागजों में बाप बना लिया। बर्थ सर्टिफिकेट में पापा का नाम जो लिखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में, वो पापा का नाम पे पाकिस्तान आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ लिख दिया उन्होंने। बस अब इससे होगा क्या? डेमोक्रेसी का वैसे ही बैंड बजा था पाकिस्तान में, ना के बराबर थी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, ना के बराबर। अब बिल्कुल दफन हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मली आपने बोल दिया आर्मी चीफ विल ऑन पेपर, अभी तो ऑन ग्राउंड है ना, ऑन ग्राउंड तो है ही है, अब ऑन पेपर ही विल हैव मोर अथॉरिटी देन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। अभी तक किसी इंडियन मीडिया हाउस ने प्रॉपरली इस पे करा नहीं है, एंड आई वुड सजेस्ट दैट द इंडियन मीडिया डज अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द 27th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अर्थ शेकिंग, अर्थ शैटरिंग है। और आप ये मान के चलो इन द लॉन्ग रन ऐसा है कि पाकिस्तान के ऊपर 100 अग्नि मिसाइल गिर गई, 100 अग्नि मिसाइल गिर गई जो पाकिस्तान ने खुद के ऊपर गिराई हैं। 100 अग्नि मिसाइल गिर गई पाकिस्तान के ऊपर। ये लेवल का काम हो रहा है पाकिस्तान में, और ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कर रहे हैं। मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। ये अगर पास हो गई 27th अमेंडमेंट पूरी एज इट इज, जो कि होने की पूरी संभावना है। संभावना क्या सर? मालिक ने बोल दिया पाकिस्तान जो बचा कुचा है, जो उसका जो चीथड़े हैं, वो खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी गुड। तो 3 पॉइंट है अपने, देन वील क्लोज, टाइम हो गया बहुत है ना। एक हमें करीब 1000 ज़ैद अहमद चाहिए, 1000 हमें तनवीर अहमद चाहिए, और 27 अमेंडमेंट हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। और भाई नोएडा में हैं कुछ 10-15 लोग, वो सपोर्ट करते हैं 27 अमेंडमेंट। ठीक है भाई, एकदम सर, चले चलते हैं। ओके, राम राम भैया, जय श्री राम।